डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं आपसे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए, और इस बात पर आधारित है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड से बने होते हैं। जब कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में से एक या एक से अधिक कार्बन एटम को हेटेरो एटम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इस प्रकार हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। यही इन यौगिकों की नोमेनक्लेचर का आधार है। इस नोमेनक्लेचर में जो भी साइक्लो कार्बोसाइक्लिक रिंग है उसे IUPAC पद्धति के अनुसार नामकरण करते हैं, और जो भी हेटेरो एटम उपस्थित होते हैं उन हेटेरो एटम को प्रीफिक्स के रूप में लिख देते हैं, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे इस यौगिक को अगर हम देखें तो इसमें 3 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लोएल्केन रिंग है, और हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इस स्थिति में इस कंपाउंड का जो प्रीफिक्स है नाम का वो ऑक्सा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं 3 मेंबर्ड रिंग को, साइक्लोएल्केन रिंग को साइक्लोप्रोपेन कहा जाता है, तो ओवरऑल इस यौगिक का नाम हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार यदि इस यौगिक को देखें तो इसमें 4 मेंबर्ड रिंग है और हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो इसका भी प्रीफिक्स ऑक्सा होगा। और 4 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन रिंग को साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार यदि इस यौगिक को देखें हम तो इसमें हेटेरो एटम सल्फर है और 5 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन रिंग है, तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा थाया साइक्लोपेंटेन। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं था, अर्थात जो कार्बोसाइक्लिक रिंग थी वो साइक्लोएल्केन रिंग थी। अब यदि किसी यौगिक में साइक्लोएल्केन की बजाय साइक्लोएल्कीन रिंग उपस्थित हो, अर्थात 1 या 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हों, तो इस स्थिति में भी नामकरण उसी पद्धति के अनुसार किया जाता है। प्रीफिक्स के रूप में सबसे पहले हेटेरो एटम का नाम लिखते हैं और बाद में साइक्लोएल्कीन का नाम लिखते हैं। जैसे इस यौगिक में अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन हेटेरो एटम है और 5 सदस्यीय साइक्लोएल्कीन रिंग है जिसमें 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले नामकरण करने से पहले नंबरिंग की जाती है और हेटेरो एटम को 1 नंबर, उसके बाद डबल बॉन्ड को 2, 3, 4, 5। नंबरिंग इस प्रकार से की जाती है कि जो डबल बॉन्ड है उनके नंबरों का योग या सम न्यूनतम हो। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो 1 ऑक्सा, 2 डबल बॉन्ड हैं दूसरे और चौथे कार्बन के बाद, तो 1 ऑक्सा साइक्लोपेंटा
2,4 डाइईन, 2 डबल बॉन्ड हैं इसलिए डाइईन आ गया इसके नाम में। इसी प्रकार से अगर हम इस यौगिक को देखें तो इसमें ऑक्सीजन को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इसमें दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे कार्बन के बाद और दूसरा 5वें कार्बन के बाद है, तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा 1-ऑक्सा साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइईन। इसी प्रकार से इस यौगिक को अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें हेटेरोएटम सिलिकॉन है और 2 डबल बॉन्ड है 5 सदस्यीय रिंग में, 1 2 3 4 5। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा 1-सिला साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन। इस प्रकार से ये उन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम की बात हो गई जिनमें 2 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार यदि किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से अधिक हेटेरोएटम उपस्थित हो तो उस स्थिति में नामकरण करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं और प्रीफिक्स के रूप में सभी हेटेरोएटम्स को लिखते हैं। जैसे इस यौगिक में अगर हम ध्यान से देखें तो 2 हेटेरोएटम उपस्थित है जो एक समान हेटेरोएटम है, नाइट्रोजन है, तो इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस प्रकार से की जाती है। तो इसमें पहली और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा 1 3 डाइएजा साइक्लोपेंटा दूसरे और चौथे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो 2,4 डाइईन। इसी प्रकार से यदि किसी यौगिक में एक से अधिक हेटेरोएटम उपस्थित हों और डिफरेंट प्रकार के हों, जैसे तो इस स्थिति में नंबरिंग उस हेटेरोएटम से की जाती है जो वरीयता सारणी में ऊपर स्थित होता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित हैं और हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तुलना में प्रीफर्ड हेटेरोएटम है, तो नंबरिंग ऑक्सीजन से की जाएगी 1 2 3 4 5 और नाम हो जाएगा इस यौगिक का 1-ऑक्सा 3-एजा 5 सदस्यीय रिंग है, साइक्लोपेंटा दूसरे और चौथे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो 2,4 डाइईन। इस प्रकार से उन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नामकरण की बात हो जाती है जिसमें एक से अधिक और भिन्न भिन्न प्रकार के हेटेरोएटम उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार का
एक और एग्जाम्पल है, ये इसमें सल्फर और नाइट्रोजन उपस्थित हैं। हेटेरोटम के रूप में 6 सदस्यीय रिंग है और सल्फर नाइट्रोजन से अधिक प्रीफर्ड हेटेरोटम है। तो नोमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग सल्फर से की जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इस स्थिति में नाम हो जाएगा 1 थाया, 4 एजा, 6 मेंबर्ड रिंग साइक्लोहेक्सा, 2 5 डाई। अब बात करते हैं आपसे उन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जिनमें 3 डबल बॉन्ड संयुग्मन में उपस्थित होते हैं और हेटेरोएटम उपस्थित होता है। जैसे ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को बेंजीन से व्युत्पत्तित या डेराइव्ड माना जाता है और इसी आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। इसमें हेटेरोएटम को प्रीफिक्स के रूप में लिखकर बेंजीन नामकरण करते हैं। हेटेरोएटम इस यौगिक में नाइट्रोजन है तो इसका नाम हो जाएगा एजा बेंजीन। इसी प्रकार यदि हेटेरोएटम के रूप में फास्फोरस उपस्थित हो तो नामकरण हो जाएगा फॉस्फाबेंजीन। यदि सिलिकॉन उपस्थित हो तो नामकरण हो जाएगा सिलाबेंजीन। और बिस्मथ उपस्थित हो तो नाम हो जाएगा बिस्माबेंजीन। इस प्रकार से मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नामकरण की बात होती है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार। अब बात करते हैं हम इसी सिस्टम के अनुसार फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नामकरण के बारे में। जैसे यदि किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से अधिक रिंग उपस्थित हों, जैसे इस यौगिक के नामकरण के बारे में बात करते हैं।
तो इस यौगिक में 2 हेटेरोटम उपस्थित हैं। इनका नंबरिंग का सिस्टम, इनकी जो सेट पैटर्न है यहाँ से किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस यौगिक में दूसरी और पांचवी स्थिति पर हेटेरोटम उपस्थित है और ये यौगिक हमारा एंथ्रासीन है। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा 2,5 डाईएजा एंथ्रासीन। इसी प्रकार से यदि कोणीय रूप से बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो तो ऐसे यौगिक को फेनेंथ्रीन का डेरिवेटिव माना जाता है। और इस यौगिक का नामकरण करने के लिए इसमें भी नंबरिंग की जाती है और ऐसे यौगिकों में नंबरिंग इस स्थान से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्थिति में अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरी और 9th पोजीशन पर 2 हेटेरो एटम उपस्थित हैं नाइट्रोजन। तो नामकरण हो जाएगा इस यौगिक का 3,9 डाईएजा फेनेंथ्रीन। अगर इसमें हेटेरोएटम नहीं उपस्थित होते तो ये कंपाउंड फेनेंथ्रीन होता और चूंकि 2 कार्बन के स्थान पर 2 नाइट्रोजन आ गए हैं इसलिए इसका नामकरण हो जाता है 3,9 डाईएजा फेनेंथ्रीन। इसी प्रकार का एक और यौगिक इस यौगिक में 2 रिंग फ्यूज्ड हैं एक दूसरे के साथ और इसको नेफ्थलीन का डेरिवेटिव या व्युत्पन्न मान सकते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर सल्फर उपस्थित है तो 1 4 डाईथाया नेफ्थलीन। नाम हो जाता है इस कंपाउंड का। इस प्रकार कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम के बताए। नेक्स्ट वीडियो में